Good morning, student. Today we start our chapter number 4, Admission of New Partner. इस चैप्टर में हम वो सारे ट्रीटमेंट देखेंगे जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी थ्योरी देखेंगे कि एडमिशन में थ्योरी क्या क्या होती है। विदाउट थ्योरी हम चैप्टर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बुक में इंट्रोडक्शन दे के रखा है। एडिशनल कैपिटल एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ फर्म। फर्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि फर्म को कुछ एडिशनल कैपिटल मिले, कुछ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट मिले। बट प्रेजेंट पार्टनर फाइंड देमसेल्फ इनकैपेबल टू अरेंज एडिशनल कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देन फर्म नीड्स अ न्यू पार्टनर। क्या होता है कि जो हमारे प्रेजेंट पार्टनर है वो अपने आप को इसमें अनेबल पाते हैं कि वो और कैपिटल अब नहीं लगा सकते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में उनको न्यू पार्टनर की नीड होती है। When a new partner is admitted in a firm with the consent of present partners, then such a situation is called admission of a partner. जब जो हमारे ओल्ड पार्टनर है वो सब एग्री हो जाते हैं कि हम किसी एक नए पार्टनर को एंट्री दे सकते हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये हमारी कहलाती है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इन दिस सिचुएशन इट इज़ फेल्ड नेसेसरी दैट प्रेजेंट एंड न्यू पार्टनर मेक एग्रीमेंट। क्या करते हैं, जो हमारे प्रेजेंट और नया पार्टनर मिलकर के एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 of 1 of Indian Partnership Act 1932, if there is no other agreement between the partners, then a new partner can't be admitted in the firm without the consent of other partner. अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में कोई इस तरीके का प्रोविज़न नहीं बना हुआ है तो हमारा नया पार्टनर नहीं आ सकता है, और अगर सभी पार्टनर अपना कंसेंट दे देते हैं तो हमारा नए पार्टनर की एंट्री फर्म में हो जाती है। इट मीन्स दैट अ न्यू पार्टनर कैन बी मेड अ पार्टनर इन अ फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। अदर पार्टनर की सहमति से, उनके कंसेंट से ही एक नए पार्टनर की एंट्री फर्म में हो सकती है। अब हमको यहाँ पर आता है आईएमपी क्वेश्चन है, नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर और कंडीशन ऑफ एडमिशन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब फर्म को नए पार्टनर को एडमिशन देना होता है, या क्या ज़रूरत है, क्या नीड है नए पार्टनर की। देयर कैन बी फॉलोइंग कंडीशन फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। फर्स्ट, टू गेट कैपिटल। हमको एडिशनल कैपिटल, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल की अमाउंट भी लेकर के आता है, तो इससे फर्म को एडिशनल कैपिटल मिल जाती है। टू गेट एडिशनल कैपिटल, बिजनेस एक्सपांशन रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल। अगर हम बिजनेस का एक्सपांशन करना चाहते तो हमको एडिशनल कैपिटल की नीड होती है। देयरफॉर टू मेकअप द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड। यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम न्यू पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं। तो पहली नीड हो गई इसकी टू गेट कैपिटल। सेकंड है टू इंक्रीज मैनेजेरियल एबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि जो हम नया पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ला रहे हैं, उसमें कोई मैनेजेरियल एबिलिटी हो, उसकी मैनेजेरियल एबिलिटी को यूज़ करके हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकती है फर्म, और अपना प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकती है। फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द एक्सपांडिंग बिजनेस अ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। हम किसी एक्सपीरियंस पर्सन को एडमिट कर सकते हैं पार्टनर के जैसे। थर्ड हमारी नीड है ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सपोज हमारे जो पुराने पार्टनर्स है उनमें से किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो स्पेस को पूरा करने के लिए हम किसी नए पार्टनर की एंट्री कर सकते हैं। अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट क्रिएटेड ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर।
4th पॉइंट, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। अगर कोई हमारा पुराना एम्प्लॉयज़ है, कोई पुराना मैनेजर है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए उसको अपना पार्टनर बना सकते हैं, ताकि हम उसकी एफिशिएंसी का यूज़ करके अपने बिजनेस को और एक्सपांस कर सकें। पार्टनर कैन हैव अ पॉलिसी टू प्रमोट अ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई एज अ पार्टनर सो एज टू मोटिवेट हिम। अगर हमारे पार्टनर्स की ऐसी पॉलिसी है कि वो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को पार्टनर बना सकते, तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए पार्टनर बना सकते। 5th पॉइंट, फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फॉर गुडविल, प्रॉपर रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, एन इन्फ्लुएंसिंग पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। हम गुडविल को अचीव करने के लिए, अपने रेपुटेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए हम किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं। 6th पॉइंट है, इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, टू एक्सपांड बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज अ पार्टनर में बी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द बिजनेस अब्रॉड। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको लगता है कि हमको अपने बिजनेस को फॉरेन में एक्सपेंशन करना है, तो उस कंडीशन में हम कोई फॉरेन का पार्टनर बना सकते हैं। 7th पॉइंट, टू अवॉइड बिजनेस कंपटीशन, टू अवॉइड कंपटीशन फ्रॉम रिवाइल ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑनर में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। जैसे कोई हमारे बराबरी की एक फर्म है जो हमसे कंपटीशन कर रही है, तो हम उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए हम उनको अपना पार्टनर बना लेंगे, तो जो उनमें और हम में आपस में जो पार्टनरशिप है वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल स्टेटस ऑफ न्यू पार्टनर। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new partner is not responsible for any action carried out before he is her admission। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर जो उसके आने से पहले जो भी एक्टिविटी हुई है उसके लिए वो लायबल नहीं है। इफ़ द न्यू पार्टनर एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन राइटिंग ओनली देन ही शी विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर वो राइटिंग में ये देता है कि वो अपने एडमिशन से पहले के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ओनली इसी कंडीशन में वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आफ्टर एडमिशन ही शी इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर, IMP क्वेश्चन है ये आपका, आता है एग्जाम में। आफ्टर एडमिशन the new partner gets following entitlement in the organization. First, right on business property. Similar to other old partners, new partner get right on the assets property of the business. जब नया पार्टनर आता है तो उसको फर्म की प्रॉपर्टी पर राइट मिलता है, जैसे कि दूसरे अदर पार्टनर का राइट होता है। To acquire his right over the assets of the firm, a partner must bring capital into business। और उसको इन assets पर right लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए, राइट एक्वायर करने के लिए उसको कैपिटल की अमाउंट पे करना होती है फर्म में। हाउ मच कैपिटल शुड बी ब्रॉट डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अब न्यू पार्टनर कितनी अमाउंट की कैपिटल लाएगा ये डिपेंड करता है जो पार्टनर्स में आपस में एग्रीमेंट होता है। द कैपिटल ब्रॉट इन इज डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी वो कैपिटल लाता है वो कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट होती है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। यानी जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो उसको फर्म की प्रॉपर्टी पर राइट मिलता है, और ये राइट उसको किससे मिलता है, जब वो अपने शेयर की कैपिटल पे करता है फर्म में। और जब वो फर्म में कैपिटल पे करता है तो जनरल एंट्री बनती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, यानी जो नया पार्टनर आएगा उसका नेम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल की अमाउंट लेके आएगा, हाउ मच अमाउंट शुड बी ब्रिंग, ये डिसाइड करेगा पार्टनर्स के
आपस में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जब न्यू पार्टनर आता है तो उसको सेकंड राइट मिलता है, राइट्स टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट पर शेयर पाने का। जो भी फर्म ऑफ प्रॉफिट कमाएगी उसमें न्यू पार्टनर का भी शेयर रहेगा। न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई पार्ट ऑफ द शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते उनको अपने शेयर को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। विदाउट सेक्रीफाइसिंग द शेयर न्यू पार्टनर को कोई भी शेयर नहीं मिल सकता है। हैंस ओल्ड पार्टनर गेट लेजर शेयर ऑफ द प्रॉफिट देन बिफोर। जैसे सपोज अभी तक ए बी पार्टनर है, ए और बी इक्वल पार्टनर है। अब सपोज सी नया आ जाता है तो सी के आने पर ए और बी को अपना कुछ ना कुछ हिस्सा सेक्रीफाई करना पड़ेगा। इन फ्यूचर अब 3 पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे तो उनका जो ओल्ड है वो कुछ ना कुछ कम हो जाता है, उनको लेजर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। दे ऑल्सो सेक्रीफाई द शेयर ऑफ गुडविल एंड सुपर प्रॉफिट विच दे हैव अर्न आफ्टर अ लॉट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड डिवोशन। वो नए पार्टनर को जब अपने क्योंकि न्यू पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर कुछ अपना शेयर सेक्रीफाई करते हैं और ये जो अपना शेयर सेक्रीफाई कर रहे हैं ये उन्होंने जो प्रीवियसली उन्होंने जो अपने एफर्ट्स लगाए हैं जिससे कि फर्म कुछ सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो जो ओल्ड पार्टनर है वो कंपनसेट करते हैं अपना शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो जो न्यू पार्टनर है वो उनको एक अमाउंट देता है और ये अमाउंट कहलाती है प्रीमियम। ओल्ड पार्टनर टेक सम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम द न्यू पार्टनर फॉर देयर पास्ट वर्क, दिस इज़ कॉल्ड प्रीमियम। इसको हम कहते हैं गुडविल। तो नया पार्टनर अपने गुडविल का अमाउंट भी लाता है जब वो एडमिशन लेता है। प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस of share profit given to new partner. Therefore, the premium can be set as the price of admission into partnership which is paid to the old partners for sacrificing their share of profit. The price for the sale of profit share is also called the share of goodwill of a new partner. यानी कि जब नया पार्टनर आता है तो असेट्स पर राइट लेने के लिए वो कैपिटल की अमाउंट पे करता है और जब नया पार्टनर प्रॉफिट पर अपना राइट लेने के लिए गुडविल की अमाउंट पे करता है। अब ये हमारा हो गया कि मीनिंग क्या होता है। हमारा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि जब न्यू पार्टनर की नीड होती है कि जब पुराने पार्टनर अपने आप को इनकैपेबल समझते हैं नई कैपिटल लाने में और अपने बिजनेस को न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करने में, या उनके पास कुछ मैनेजरियल एबिलिटी की कमी होती है, इस कंडीशन में वो न्यू पार्टनर को एडमिशन देते जिससे कि उनको कैपिटल मिल सके, कुछ मैनेजरियल एबिलिटी मिल सके, या किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो जाता है तो उसकी प्लेस को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए, कोई पुराने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए न्यू पार्टनर बनाते। बिजनेस की ग्रोथ के लिए, फॉरेन ट्रेड, अगर हम बिजनेस में अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो हम फॉरेन में कोई एक पार्टनर बना लेते हैं और अवॉइड द बिजनेस कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। फिर हमने देखा कि जो नया पार्टनर आता है उसको 2 तरह के राइट मिलते हैं, राइट ऑन बिजनेस प्रॉपर्टी थ्रू गिविंग कैपिटल एंड राइट टू शेयर प्रॉफिट टू गिविंग गुडविल अमाउंट। इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द वैल्यूशन ऑफ गुडविल, तो वही वैल्यूशन की गुडविल की मेथड हमको यहाँ पर भी काम आएगी। यहाँ पर जो हमारा न्यू पार्टनर होगा वो हमारा गेनिंग पार्टनर होगा और जो हमारा ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो हमारे सेक्रीफाइजर होंगे, क्योंकि नए के आने पर पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेन एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर आता है तो कौन से मेन एडजस्टमेंट होते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर न्यू एग्रीमेंट इज मेड। जब नया पार्टनर आता है तो नया एग्रीमेंट बनता है। पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो चेंजेस एंड सम एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी। दीज एडजस्टमेंट आर न्यू प्रॉब्लम्स ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मेन एडजस्टमेंट अंडर देम आर एज फॉलोज। कौन कौन से हमारे एडजस्टमेंट होते हैं। फर्स्ट है
कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, न्यू रेशो निकालते, सेक्रीफाइस रेशो निकालते और गेनिंग रेशो निकालते। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की अकाउंटिंग करते। एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूशन असेट्स एंड लाइबिलिटी, हम असेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूशन करते। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का करते। एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट एज नेसेसरी, अगर हमको कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करना हो, वो ज़रूरी हो तो हम कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर को अगर कोई हमने गारंटी दी है तो उसको भी हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट सीखना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, आप लोग बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमको पता है राइट ऑन बिजनेस प्रॉपर्टी, नए पार्टनर को अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी पर राइट लेना है तो उसको कैपिटल की अमाउंट लाना होती है। As already discussed, a new partner is supposed to invest some amount of capital in the business as per agreement. न्यू पार्टनर को as per agreement कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ती है, इन्वेस्ट करना पड़ती है। These capital can be brought in cash और काइंड्स और बोथ। ये कैपिटल वो कैश में ला सकता है, काइंड्स में। तो काइंड्स का मीनिंग होता है कि जैसे उसको 10 लाख की कैपिटल लाना है तो वो 5 लाख उसने कैश दे दिए और 5 लाख की उसने मशीनरी लगा दी या बिल्डिंग लगा दी, तो वो कैपिटल कैश में भी ला सकता है और कैपिटल काइंड्स में भी ला सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जो भी हमारी सिचुएशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो जब न्यू पार्टनर अपना कैपिटल लेकर के आएगा तो जनरल एंट्री बनेगी जो वो ला रहा है। अगर वो कैश ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर वो चेक से पेमेंट कर रहा है कैपिटल का, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वो कुछ असेट्स पे कर रहा है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पेज नंबर मेरी बुक का 153 है। जहाँ भी आप लोगों के पास जो बुक है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा मेन एडजस्टमेंट में, और ये पहली जनरल एंट्री आपको लर्न करना पड़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद है हमारा समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म बाय ब्रिंगिंग हीज हर ऑलरेडी कंटिन्यूइंग बिजनेस, यानी वो अपना जो एक बिजनेस चल रहा है उस चलते हुए बिजनेस के साथ में फर्म में इंटर कर लेता है। इन दीज न्यू पार्टनर बिसाइड्स ब्रिंगिंग असेट्स ऑल्सो ब्रिंग लाइबिलिटीज। Assets are debited and liabilities are credited. In the debit amount is more than the credit side, then the difference is considered as capital. If the capital already given and debit side is short, then the difference considered as cash. Following entry are made for this. Entry बनेगी इसकी sundry assets account debit, cash account debit to sundry liabilities टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए आपको एक इलास्ट्रेशन 1 आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी से आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारा होता है।